प्रॉमिस्ड मैं लेकर आ गई हूँ एक और नया व्लॉग। आज के प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नृत्यांजलि डांस एकेडमी, एक 16 साल के बच्चे की माँ भी हूँ। मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत म्यूजिकल ओरिएंटेड फैमिली रही है। फिर उन्होंने नोटिस किया कि सोते सोते मेरे पैर हिलते हैं। तो सर ने कहा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है ये बच्चा, कि मैं ऐसा बच्चा थी जिसको क्लास से धक्का मार के निकालना पड़ता था। कनाडा एक्चुअली जिसको आप कहते हैं मेरी कर्म भूमि है। आपको पता था उस टाइम पे कुछ ऐसा या ऐसी बस हवा में तीन मार दिया? और शादी मेरी अरेंज मैरिज नहीं है। हाँ, वही ना उन्होंने आगे कंप्यूटर में कुछ किया ना मैंने कुछ किया। बिना सोचे समझे मुंह से एक ही जवाब निकला, कथक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीट्स पैराडाइज। और गीट्स पैराडाइज में एज प्रॉमिस्ड मैं लेकर आ गई हूँ एक और नया व्लॉग जो कि है विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। और आज का व्लॉग होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज की हमारी मेहमान है ही कुछ खास। शी इज़ द सीनियर मोस्ट डांसर एंड वेरी पॉपुलर। तो देर ना करते हुए आपको मिलवाती हूँ मैं खुद प्राजक्ता त्रेहान से। नमस्ते। सो वेलकम टू द शो। Thank you so much Gitanjali, thank you for having me. एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमको दिया। यू हैव वीकेंड्स ओनली, उसमें भी आप यू आर जनरली बिजी विद योर क्लासेस, सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी इनफैक्ट। सो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी एक्सपीरियंसेस से आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि टेल अस समथिंग अबाउट यू। Sure. My name is Prajakta Potnis Trehan and I'm a Kathak dancer. मैं क्लासिकल डांसर हूँ। यहाँ सरी में पिछले 12 सालों से हूँ और एक डांस स्कूल चलाती हूँ कथक का, जिसका नाम है नृत्यांजलि डांस एकेडमी। इसके अलावा मैं एक किंडरगार्टन टीचर भी हूँ एक प्राइवेट स्कूल में। और ये सब जगल करते हुए एक 16 साल के बच्चे की माँ भी हूँ। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। Yes. ज़्यादा So ट्राइंग सब रोल्स को प्ले करते हुए बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। वो ज़्यादा चैलेंजिंग रोल है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग। एंड आई एम सो मच सरप्राइज्ड कि आप इतने इतने सारे रोल्स इतने इजीली निभा देते हो। और आप आपके फेस में एक अलग सा ऑरा है, एक पॉजिटिविटी है। आई मस्ट टेल माई ऑडियंस दैट आई एम मीटिंग यू फर्स्ट टाइम। तो बट फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इतनी पॉजिटिविटी है। आई इनफैक्ट टोल्ड यू कि आपको तो मेकअप की भी जरूरत नहीं है। सीरियसली। सो व्हेन यू टोल्ड मी दैट आपका इतना बड़ा बच्चा है, तो फिर देन आई वाज लिटरली वेरी मच सरप्राइज। सो ओके, तो ये तो था कि अब व्हाट यू बेसिकली डू। और तो जानना चाहती हूँ मैं कि कैसा रहा आपका बचपन, अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे स्टार्टिंग से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि हाउ यू स्टार्टेड दिस करियर। श्योर। सो एक कन्वेंशनल करियर नहीं है ये, है ना? कि किसी की एक फर्स्ट चॉइस जिसको कहते हैं हम, दैट वुड नॉट बी दिस। मतलब मैं अपने टाइम के बारे में बात कर रही हूँ। अब आजकल के ज़माने में बहुत चीज़ें बदल गई है। सो मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत म्यूजिकल ओरिएंटेड फैमिली रही है। नोबडी हैज़ टेकन म्यूजिक एज अ प्रोफेशन, पर हमारे घरों में, जैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ बाय बर्थ, तो गणेश फेस्टिवल के टाइम पर गणपति की पूजा होने के बाद हमारे घर में तबला, हारमोनियम ये बाहर निकलता है।
एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली गेट टुगेदर. सो मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि दादी संडेज को देखते होते थे नेशनल डीडी चैनल पे क्लासिकल डांस के शो. Oh yeah, I also remember. Yeah. उसमें आते बचपन थे. में मैं भी उनके साथ देखती थी. फिर उन्होंने नोटिस किया कि सोते सोते मेरे पैर हिलते हैं. तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात करी कि लगता है कि शायद इसका है इंटरेस्ट, इसको डाल देते हैं. अच्छा, उन्होंने इतनी छोटी उम्र में मुझसे पूछा, आई वॉज 4.5, मुझसे पूछा क्या सीखना है. अच्छा. भरतनाट्यम या कथक. तो उस टाइम वो 2 क्लासेस थे और मैं पूना में रहती थी उस वक्त, महाराष्ट्र में. तो मैंने कहा कथक सीखना है. अच्छा, मुझे लेके गए मुल्ला सर जी के क्लास में. तो मैंने जाके सारे बच्चों के साथ खड़े रह के, वहाँ पे एक सर थे, वो तोड़े की पढ़ंत कर रहे थे, तो मैंने करना शुरू कर दिया. अच्छा. वो बड़े गुस्सा हुए मुझ पर कि निकल जाओ यहाँ से. फिर जो मेन सर थे, मुल्ला सर, उन्होंने मेरे मदर से कहा कि 4.5 साल के बच्चे को हम नहीं ले सकते, बहुत छोटा बच्चा है एक डिसिप्लिन्ड आर्ट फॉर्म को सीखने के लिए. तो मेरे मदर ने कहा कि मैं सीखती हूँ, मैं आ जाऊंगी क्लास में, 6 महीने मैं सीख लेती हूँ, फिर आप देखना इसको, मैं इसको नहीं ले आऊंगी क्लास में. सो शी वुड लर्न एंड शी वुड कम बैक होम एंड टीच मी. सो मैंने घर पर सीखा. 6 महीने बाद जब मैं वापस गई और मैंने उनको करके दिखाया, तो सर ने कहा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है ये बच्चा, नॉर्मल बच्चों के जैसा, इस एज ग्रुप का बच्चा ऐसा नहीं होता. तब से उन्होंने फिर मुझे बहुत प्यार दिया, सिखाया. पर पूना में मेरा समय बस कुछ देर के लिए ही था. देन वी शिफ्टेड टू बॉम्बे. मेरे दोनों पेरेंट्स बैंकर्स हैं. पर मुझे बचपन से इतना प्रोत्साहन मिला है. सो माई डैड वुड एक्चुअली टेक मी टू क्लास और पौड़ियों पे 2-2, 3-3 घंटे बैठते थे, क्योंकि मैं ऐसा बच्चा थी जिसको क्लास से धक्का मार के निकालना पड़ता था. सो एनीवे, हम जब बॉम्बे में आए, फिर मेरा एनरोलमेंट हुआ मेरे गुरुजी के क्लास में, अर्चना नृत्यालय में, जहाँ पर मेरे गुरुजी, जो अब है नहीं, श्रीमती आशा जोगड़ेकर जी, सो उनके अंडर मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई. और वो फिर राइट अप टू अलंकार, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा. तो अलंकार तक मैं आशा जी के अंडर सीख रही थी. और उनका बहुत आशीर्वाद रहा. उनकी बेटी अर्चना जोगड़ेकर जी, जो एक बहुत फेमस मराठी फिल्म एक्ट्रेस है, उनका भी आशीर्वाद रहा, उनसे भी सीखा. फिर आशा जी के परमिशन के अंडर बहुत वर्कशॉप्स अटेंड किए. पंडित बिरजू महाराज जी, पंडिता रोहिणी भाटे जी, और मैं वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास जिनको पंडित गोपी कृष्ण जी का भी आशीर्वाद मिला, और पंडित बिरजू महाराज जी का भी. ये बहुत स्टॉलवर्ट नाम है कथक की दुनिया में. सो बहुत सीखने का मौका मिला. फिर शादी हुई. फिर अलंकार होने के बाद चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए. मेरे हस्बैंड पंजाबी है. सो चंडीगढ़ में प्रॉपर डांस स्कूल की जगह एक प्रॉपर स्कूल में एज अ डांस टीचर की जॉब मिली. अच्छा. फिर वहाँ पे 5-5.5 साल वो काम किया. सो इट वाज अ पार्ट ऑफ एनुअल फंक्शंस में वो करना. सो अपना क्लास नहीं था मेरा चंडीगढ़ में. एंड देन आई केम हियर. सो आई फील कनाडा एक्चुअली, जिसको आप कहते हैं मेरी कर्म भूमि है. सो माई रियल जर्नी ऑफ माई ओन डांस स्कूल स्टार्टेड इन कनाडा. ओके, तो यहीं पर आके आपने नृत्यांजलि की स्टार्टिंग की. वाओ, दैट्स ग्रेट. और यहाँ पर ना आपसे बात करते करते एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में आ रहा है कि एज अ 4.5 year old किड, यू नो, बेबी गर्ल बोल सकते हैं, तो आपको 2 ऑप्शंस दिए गए थे, तो व्हाई यू हैव चूजन कथक? आपको पता था उस टाइम पे कुछ ऐसा, या ऐसी बस हवा में तीर मार दिया? सो ये सवाल आई थिंक उस टाइम पे, एंड ऑफ कोर्स आई नो ऑल दिस क्योंकि मुझे बार बार ये नरेट किया गया है बचपन में. बड़े जब होते हैं तो आपके किस्से नहीं सुनाते आपके पेरेंट्स. और तो मुझे ये किस्सा सुनाया गया कि जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि भरतनाट्यम क्यों नहीं, कथक क्यों, तो मैंने कहा था मुझे वो बैठने वाला पोस्चर नहीं चाहिए, मुझे वो गोल गोल घूमने वाला चाहिए. शायद कुछ एट दैट एज कहाँ इतना नॉलेज था कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, पर कहीं ना कहीं एक कनेक्शन कथक के साथ शायद पहले से लगा हुआ था. तो वो जो स्पिन्स है या जिस तरह से तत्कार होते हैं कथक के, जो नुआंसेस है कथक में, वो शायद ज़्यादा प्यारे लगे थे उस छोटे से एज में. तो मेरी इंक्लिनेशन कथक. हाँ, क्योंकि आप तो दूरदर्शन में देखते ही थी कि क्या है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा. बट स्टिल मतलब 4.5 साल की बच्ची के लिए ये डिसीजन लेना, मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड बोला जाए, तभी यू आर स्टिल हेयर, यू नो, यू आर विद कथक. मतलब अगर ऐसे ही कोई होता कि भाई ऐसे ही बोल दिया
बट सीरियसली उस टाइम पे आपने बोला था पूरा माइंड मेकअप करके कथक सीखना है, और आज उसका रिजल्ट है सामने। और तो चलिए, आपकी शादी की बात निकली है, तो मतलब क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी शादी के बारे में, या शादी मेरी अरेंज मैरिज नहीं है। हाँ, वही मेरी लव मैरिज है। मुझे मौका मिला था, मेरे जैसे मैं कह रही थी, मेरे फादर साहब बैंकर हैं, तो उनको फॉरेन पोस्टिंग मिली थी सिंगापुर में। ओके। सो उन्होंने कहा था एक अच्छा मौका है, दोनों बच्चियों में से कोई एक तो मेरे साथ आए। सो मैं सिंगापुर गई थी उनके साथ। अच्छा। और वहाँ पे मैं कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई। ना उन्होंने आगे कंप्यूटर में कुछ किया, ना मैंने कुछ किया। यही एक बस एक मौका था, शायद एक जरिया था जो ऊपर वाला चाहता था कि हम मिले। सो हम हमेशा हंसते हैं कि वन थिंग गुड आउट ऑफ दैट कंप्यूटर क्लास इज कि हम मिले। मेरी एक और फ्रेंड है, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो भी अपने हस्बैंड से कंप्यूटर क्लास में ही मिली। हालांकि दोनों में से किसी ने ऐसा करियर आगे नहीं बढ़ाया, तो लगता है कंप्यूटर क्लास में ही कुछ ऐसा है। तो आप में से जो भी कंप्यूटर सीख रहे हैं तो अगर उसमें आगे नहीं बढ़ पाए तो एटलीस्ट कोई ना कोई हर चीज में से कुछ अच्छा निकल आता है। सो मतलब बहुत अच्छा लगा है आपसे ये सब बातें करके। और अभी तो स्टार्टिंग है, मतलब तो आगे अभी जैसे आपका करियर हो गया, आपने सीखना स्टार्ट कर दिया, फिर एज अ टीचर आपने एक करियर स्टार्ट किया, तो फिर आप कनाडा आ गए। तो अगर जैसे 4.5 की एज से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो अगर किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो कितना टाइम हो गया आपको कथक सीखने से लेके अब तक, राइट, स्टार्टिंग से? asking me बहुत साल हो गया ना। I can't ask you directly, but well, almost ये जर्नी थोड़ी सी ऑफ एंड ऑन रही है। हाँ। कभी कभी गैप्स पड़ जाते हैं बीच में, जैसे पढ़ाई के लिए 1-8 साल का गैप हुआ, या सिंगापुर गई तो 2-2.5 साल का गैप हुआ। बट ऑलमोस्ट 35 to 38 ईयर्स तक ये हो गए रहा है मेरे, मतलब मैं जुड़ी रही हूँ कथक से। ये भी और बहुत जब बड़ी दूर बात है। गए हो तब भी दिलो दिमाग में कथक ही रहा है। कहीं ना कहीं एक अधूरापन, कहीं ना कहीं के जो चीज़ मुझे सबसे प्यारी लगती है। एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंगली, जब मैं सिंगापुर से वापस आई बॉम्बे, तो मैंने एक कॉर्पोरेट जॉब ले ली। आई डिडंट गो बैक टू माई क्लास। कहीं ना कहीं वो था कि मुझे आगे मेरा मन था कि मैं दोबारा सिंगापुर चली जाऊं। ओके। विद द वर्क जरिया। सो हाँ, तो मैंने कॉर्पोरेट जॉब लिया एंड आई वाज सो अनहैप्पी। सो एक दिन ऐसे ही क्लास दोबारा गई तो मेरे गुरुजी के सामने खड़े रह के मैं रोने लग गई। तो उन्होंने बोला बात क्या है? कहते मैंने कहा मैं खुश नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा किस चीज़ से खुशी मिलती है? तो बिना सोचे समझे मुंह से एक ही जवाब निकला, कथक। तो उन्होंने कहा फिर मुझे ज्वाइन कर लो, start teaching. So she is the one who actually taught me how to teach also. Oh, you started your under. Yeah. Okay. उन्हीं के गाइडेंस के थ्रू, ये नहीं कि हमें छोड़ दिया कि जाओ अब खुद सिखाओ, नहीं, उनके गाइडेंस के अंडर ही कैसे सिखाना है। हाँ, मतलब जैसे उन्होंने कथक सिखाया वैसे ही एज अ टीचर आपको कथक कैसे? बिल्कुल, मतलब आए तो मेरी गुरुजी का इतना बड़ा हाथ है। इवन बैठना कैसे है, दुपट्टे कैसे लेने हैं, बोलना कैसे है, हर चीज में एक इन्फ्लुएंस, एक मेंटोर जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन इन माय लाइफ। और मेरी लाइफ में मैं इतनी लकी रही हूँ, मेरे सारे ही इर्द गिर्द के जो औरतें रही हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, कहीं भी पुल डाउन नहीं किया। आई एम बीकॉम ग्रेजुएट, मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करी है, पर कहीं घर से कहीं ये नहीं बोला मम्मा ने या किसी ने भी कि नहीं बस कथक यहीं तक ही बस है या ऐसा कुछ। हाँ, मैं वही ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी मैं आपसे आगे कि जनरली यही होता है कि स्पेशली इन इंडियन फैमिलीज की आपको एक टाइम आता है कि जब आपको प्रेशर होता है एक तरीके से कि आपको यू हैव टू अर्न एंड करियर बनाना है, बेसिकली पीयर प्रेशर भी बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो उस चीज़ में कहीं लगा आपको कि नहीं मुझे कोई प्रोफेशनल चीज़ करनी चाहिए, कथक वगैरह छोड़, जैसे आप वैसे तो आपने बताया कि सिंगापुर का एक भूत सवार हुआ था एक बार, बट स्टिल सिंगापुर उसके बाद भी ऐसे इंडिया में ही आपको लगा कि कुछ मुझे करना चाहिए पैसे के लिए, बिकॉज एक होता है ना कॉर्पोरेट जॉब, ये सब चीज़ें
होती है एक एज में? लाइक आई सेड, थोड़ी देर के लिए लगा, हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है शुरू से ही मेरे दिमाग में सेटिस्फैक्शन, मन का सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी था, बिकॉज इफ आई एंजॉय व्हाट आई डू देन आई विल डू द बेस्ट एट इट. या So when I chose dance as my profession, yeah, as a performer as well as a teacher, वो बहुत clear था that this has to be the best. So the quality that आज भी नृत्यांजलि के students जो हैं, I'm very blessed. मेरे गुरु का बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि बच्चों का जो आप परफॉर्मेंस अगर स्टेज पे देखो तो एक सर्टेन क्वालिटी है जहाँ पर आप कहते I हैं have कि seen some of the videos, और मुझे तभी खींच के ले आया यहाँ पर वो वीडियोस ही आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए. क्वालिटी मैटर्स, यू नो. हाँ जी. और कथक जैसे प्रोफेशन या क्लासिकल म्यूजिक डांस का जो प्रोफेशन है उसमें बिना रियाज, बिना प्रैक्टिस के और बिना पेशेंस के काम नहीं बनता. आप 6 महीने डांस सीख के, 6 महीने म्यूजिक सीख के आप वो सक्सेस नहीं सोच सकते कि नाउ आई बी एबल टू परफॉर्म. सालों लग जाते हैं. हमारे टाइम पे तो जब तक गुरु परमिशन ना दे तब तक हम स्टेज पर नहीं जाते थे. अब तो जमाना बहुत डिफरेंट है. A lot of things have changed. आजकल बच्चे YouTube, Instagram, TikTok पे छोटी छोटी रील्स बना के भी बहुत फेमस हो जाते हैं. अगेन उस वक्त मेरा एडवाइस यही होता है कि आपको देखना है कितने मिनट का फेम चाहिए. थोड़ी देर का चाहिए तो 2 सेकंड 2 मिनट इज ओके. अगर लंबे समय तक आप उस फील्ड में रहना चाहते हैं तो आपको जो टाइम इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस जरूरी है, रियाज बहुत तो जरूरी. रियाज. तो आपकी फैमिली का भी फुल सपोर्ट था इसमें? शुरू से फैमिली के हर एक बंदे का. मेरे डैड, जैसे मैं कह रही थी, सुबह सुबह उठ के वीकेंड पे ये नहीं कि आज छुट्टी है जी मैं सोना चाहता हूँ, स्कूटर पे बैठा के क्लास में 7 बजे की क्लास होती थी वहाँ छोड़ना, फिर 2-2 3-3 घंटे वहाँ रुक के दोबारा लेकर आना. मेरी दादी ने कभी छोड़ना तो पौड़ियों पे बैठे रहना क्योंकि बैठने की जगह नहीं होती थी. माय सिस्टर कभी ये नहीं पूछा कि क्यों दीदी के लिए सारे कॉस्ट्यूम्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, उनकी क्लास के इर्द गिर्द ही सारा स्केड्यूल है. नो, एवरी फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग मेरे ताया जी, ताई जी, मेरे कजन, सब ने इतना प्रोत्साहन दिया है. दे ऑल बीन माई ऑडियंस ऑल द टाइम और बहुत प्यार से मेरी फैमिली में. एंड ये मायके की बात है, ससुराल में भी मुझे कोई रोक टोक किसी भी तरीके से नहीं हुई. हालांकि समटाइम्स कल्चरली कुछ फैमिलीज में हम देखते हैं कि इस तरह के प्रोफेशंस में हॉबी समझी जाती है, इसको प्रोफेशन नहीं माना जाता. हाँ हॉबी है, कर लेती है. मेरे बारे में वो बात नहीं हुई क्योंकि मेरे आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट वाज अ लव मैरिज, वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी. तो शुरू से ही इनको भी पता था कि इसके लिए ये प्रोफेशन, नॉट अ प्रोफेशन बट ये आर्ट फॉर्म एक बहुत दिल को प्यारी चीज है. सो इसको मैं दूर नहीं कर सकती. एंड ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट एंड नाउ माई 16-year-old इज सपोर्टिंग मी. वो बहुत हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. बच्चों की सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सक्सेस में. यस यस यस, बिल्कुल सही. और जैसे आपने बताया कि सुबह 7 बजे की क्लास होती थी और उस टाइम पे तो यू नो आई मस्ट से कि काफ़ी मुश्किल रहता होगा ना कम्यूटिंग एंड ऑल. जैसे आजकल तो फिर भी कनेक्टेड है हर चीज़. हाँ जी, मैं एक्चुअली बॉम्बे से हूँ. सो बॉम्बे हैज ऑलवेज बीन वेल कनेक्टेड. ओके. बट मैंने बहुत कम उम्र में बसों में ट्रैवल करना, इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना शुरू किया ग्रेड 2 ग्रेड 3 लेवल से. अब आप इस यहाँ पर आके हम ये सोचते नहीं है कि ग्रेड 2 में कोई बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकता है. बट उस टाइम पर मैं करती थी. आई यूज्ड टू एंड आई वाज रिस्पॉन्सिबल इनफ. ग्रेड 3 में आई थिंक मैंने बसेस में ट्रैवल करना शुरू कर दिया था. 2 में नहीं. तो इसी को बोलते हैं पैशन. यू नो अपनी जो जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उसके लिए पैशन बहुत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए एंड पेशेंस चाहिए, जो कि विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और ये सब आप में था, तभी आपने राइट फ्रॉम द बिगनिंग इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया एंड विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल. एंड यू नो अब जैसे उसके बाद ये सब हुआ, आपने आगे करियर भी डांस एज अ डांस टीचर स्टार्ट किया. तो उसके बाद आपका कनाडा आने का कैसा हुआ, थोड़ा बहुत अगर आप बता सकें. कनाडा आने का मन एक्चुअली मेरे हस्बैंड का था. अच्छा. क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था कि इंडिया से दूर, मतलब अपने कल्चर से दूर, मेरा तो ये डांस फॉर्म इतना जुड़ा हुआ है इंडियन कल्चर से, उससे दूर अब वहाँ जाकर नए सिरे से सारा कुछ दोबारा से शुरू करना इज सो डिफिकल्ट. बट जब हम यहाँ पर आए उसके बाद द थॉट प्रोसेस वाज आ गए हैं,
अब दो तरफा जा सकते हैं, या तो बहुत दुखी हो सकते हैं कि ओहो यहाँ पर क्या होगा, या अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, या खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं. सो एक फ्री लिस्टिंग वेबसाइट थी chandrakanta.com. इट्स डन बाय अ कपल, ब्लेस देम. उन्होंने आज तक भी वो इतना अच्छा काम करते हैं. फॉर द व्यूअर्स, इफ एनीवन इज एन आर्टिस्ट, यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट. आप छोटी सी 2 लाइंस वहाँ पे एज अ फ्री लिस्टिंग डाल सकते हैं आपके क्लासेस के बारे में. इफ़ यू आर अ म्यूजिशियन और लाइक एन आर्टिस्ट, जैसे डांसर हैं या म्यूजिशियंस हैं, कि आप कहाँ क्लासेस कंडक्ट करते हैं. तो इनकी ये जो वेबसाइट है, ये दिस इज फॉर आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर आप ऑस्ट्रेलिया के आर्टिस्ट को भी आप ढूंढ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कि वहाँ कहाँ क्लासेस होती हैं. सो मैंने अपनी एक फ्री वेबसाइट बस डाल दी उनके वेबसाइट फ्रॉम पे. इंडिया? नो, यहाँ पर आने के बाद. एंड विद इन 2 वीक्स मुझे 5 स्टूडेंट्स की कॉल आ गई कि आपने कथक की क्लासेस शुरू करने हैं, हम बहुत इंटरेस्टेड है. ओके. सो आई स्टार्टेड. क्या चंद्रलेखा? chandrakanta.com. कांता.com. ओके. ऐसे ही एक सुलेखा.com करके भी है, आई थिंक ना. राइट. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दिस इज द बेसिक वेबसाइट, और फिर बाकी के जो वेबसाइट्स है वो यहीं से वो लिस्टिंग पिकअप करते हैं. ओके. तो दैट्स हाउ अदर वेबसाइट्स गॉट द लिस्टिंग. और दूसरों ने चंद्रकांता पे रिसर्च ना किया हो, उन्होंने कहीं और सर्च किया, पर वो वेब, अब आपको पता ही है वेब कैसे किसी चलता पर्टिकुलर है. कंट्री का देख रहे होंगे तो फिर वो, तो फिर अगर आप भी क्रिएटिव फील्ड से, मतलब क्रिएटिव, राइट? या इट्स अ वेबसाइट फॉर म्यूजिशियंस एंड डांसर्स. ओके. म्यूजिशियंस, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस फॉर्म. वाह, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई आप लोगों के लिए. तो chandrakanta.com पर आप विजिट कर सकते हैं. मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो थैंक यू सो मच ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए. और चलिए फिर आप फाइनली कनाडा आ गए. हाँ जी. तो पहले तो इंडिया में जब आप थे, आपको पता चला कि यू आर मूविंग टू कनाडा, तो सोचा था कि यहाँ पर आके आप अपना पैशन कंटिन्यू कर पाएंगे? आई मीन एज अ टीचर. घर पे तो आप प्रैक्टिस कर लो, नहीं करो वो तो अलग बात है, वो आपके ऊपर है. बट एज अ टीचर आप या इसको बढ़ावा दे पाएंगे? आपने कभी सोचा था कि इतना अच्छा आपका स्कोप यहाँ पर आपको, मतलब बेसिकली यू ओनली हैव क्रिएटेड दिस, है ना? तो जब मैं कनाडा आई, वो एक्चुअली मैं 1 महीने के लिए आई थी. ओके. रहना मेरे हस्बैंड ने था, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं वापस चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, और मैंने जाकर एक दूसरे स्कूल में जॉब एप्लीकेशन दे रखी थी. ओके. यहाँ पर रहने के बाद जिनके साथ रहते थे वो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं. सो उन्होंने कहा 2 साल बाद आओगे तो उस टाइम पे दोबारा बसना पड़ेगा. यस. और उन 2 सालों में हस्बैंड की भी हालत इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं जब आपकी फैमिली लाइफ और बच्चा वो छोटा था. तो सबने एडवाइस किया अब आ गए हो तो रह जाओ. सो मैं एक्चुअली 1 महीने के कपड़े लेके आई थी. But when I came within 2 weeks, yes. ऐसे ही फिर सबने कहा कि बैठे बैठे भाभी तो ढूंढ ही लो. So I was like looking into things, and that's where I found the listing. Yes. और मैंने उसमें डाल दिया. Then I also looked up for another dance school. So I started as a Bollywood dance teacher here. पर उसमें भी मेरे बहुत क्लियर गाइडलाइंस थे कि मैं इस टाइप के गाने सिखाऊंगी, इस टाइप के नहीं सिखाऊंगी. मतलब हिप हॉप टाइप का नहीं? हिप हॉप इज ओके, बट द काइंड ऑफ सॉन्ग्स मेरे लिए द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग्स. सो अगर बॉलीवुड है तो अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद. तो मैंने, और फिर धीरे धीरे उस बॉलीवुड डांस स्कूल में भी द वे आई शिफ्टेड, आई मोल्डेड वाज आई पुश्ड देम मोर टुवर्ड्स कॉम्पिटिशंस. तो यहाँ सारी फेस्टिवल ऑफ डांस नाम का एक फेस्टिवल होता है अप्रैल में. इट विल स्टार्ट सून. So I then started creating teams to go for those festivals. और उन बच्चों को बॉलीवुड के थ्रू इंडियन फोक डांसेस और सेमी क्लासिकल डांसेस के तरफ ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया. वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट भी हो गया एक तरीके से. Also as an influence, as a positive influence of a teacher, right? कि of course Western dances are wonderful, and Bollywood incorporates all kinds of dances, पर being a classical dancer मेरा जो एक forte है, हाँ that's the right word, कि but वो चलता रहा 5-5.5 साल तक सिखाया. बट कहीं ना कहीं दिल में वो बात थी that I'm not a Bollywood dancer. Yes. मेरा first love and always my Kathak is the only thing that makes me happy. So then मुझे जब मौका मिला एक स्कूल में as a kindergarten teacher का, then I slowly shifted and I
took a leave from that Bollywood, क्योंकि उस टाइम पे बॉलीवुड सिखाने के टाइम पर कथक का भी चल ही रहा था. राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड कथक, सो कथक वाज ऑलवेज हैपनिंग. मेरा अपना डांस स्कूल भी चल ही रहा था. पर मैंने फिर बॉलीवुड बंद करके कंप्लीटली आई मूव टुवर्ड्स कथक. अच्छा. फुल फ्लेज्ड एंड एज अ किंडरगार्टन टीचर. ओके. तो आपने फिर साइड बाय साइड जॉब भी स्टार्ट कर ली, आई मीन एज अ टीचर, और फिर आपने अपने इस पैशन को कैसे कंटिन्यू किया कथक के? कथक का तो डांस स्कूल जैसे मैंने कहा, राइट फ्रॉम आई केम हियर इन मई 2011. ओके. और सितंबर 2011 से मेरी नृत्यांजलि डांस एकेडमी एस्टैब्लिश्ड थी. आई स्टार्टेड इट विद 5 स्टूडेंट्स ओनली. विद 5 स्टूडेंट्स. ओके. वो धीरे धीरे आई हैव बीन वेरी लकी बाय वर्ड ऑफ माउथ ज्यादातर. बट आई वुड नॉट एडवाइज दैट. अगर किसी ने शुरू करना है तो येस यू नीड टू इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजिंग एंड ऑल दैट. पर मेरे लिए ये था, मुझे एक सर्टन लिमिटेड टाइम चाहिए था बिकॉज बच्चा छोटा था उस वक्त. सो आई नीडेड टू डिवाइड माई टाइम. तो मैं एक सर्टन नंबर ऑफ आवर्स ही काम कर सकती थी. सो इसके लिए आई टुक इट वेरी स्लो एंड स्टडी. आज भी नृत्यांजलि में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, बट ओवर द ईयर्स मैंने बहुत स्टूडेंट्स सिखाए हैं. I personally like to believe in quality. Yes. So even आज भी it's by word of mouth. अभी भी because I'm a kindergarten teacher, मैं कितने घंटे टीचिंग में वीकेंड्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, उसके हिसाब से 5 hours on Saturday, 5 hours on Sunday. That's when I take my classes. And then Monday to Friday मेरी दूसरी जॉब होती है. वाओ, मतलब कि पैशन एक ऐसी चीज होती है ना कि उसके लिए आप कितना भी टाइम डेडिकेट कर लो वो कम रहता है. और जिस तरीके से आपने बताया कि 5 hours ऑन वीकेंड्स, लाइक 10 hours सैटरडे एंड संडे. सो आई वर्क 7 days a week. या एग्जैक्टली 7 days ऑफ, मतलब ठीक है 1-2 घंटा चलता है, लेकिन 5 hours तो बहुत ही लंबा टाइम होता है. और इसी के साथ यहाँ पर जैसे यू सेड वर्ड ऑफ माउथ, तो दिस इज वेरी ट्रू अबाउट हर. मुझे भी आपके बारे में लोगों से ही पता चला, लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की और उसी से ही पता चला आपके बारे में. और अदरवाइज होता ना, बहुत सारे लोग अपना प्रमोशन करते तो वो नहीं है आप में. तो क्वालिटी मैटर्स. ऑब्वियसली मुझे 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स ने आपके बारे में बोला था, तो मुझे वही था कि मुझे आपसे मिलके इंटरव्यू लेना है, बात करनी है. सो थैंक यू सो मच अगेन. तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. और आप जो बच्चे, जो लोग इस फील्ड में है, लाइक म्यूजिक में है, वोकल में है, या डांस में है, क्लासिकल, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपने पैशन फॉलो कर सकते हैं? सो पहली बात तो ये होती है कि आप थोड़ा रिसर्च करके एक अच्छा गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है. आजकल इंटरनेट के थ्रू बहुत शॉर्ट वीडियोस और कोर्सेज होते हैं. एक बेसिक इंट्रो जानने के लिए कि ये क्या डांस स्टाइल है या क्या आर्ट फॉर्म है, उसके लिए 1-2 बार वीडियोस देखना ठीक है. बट ये ऐसी कलाएं हैं हमारे
इंडिया से जो गुरुमुखी कलाएं कही जाती है, विच मीन्स अ गुरु टेल्स yeah. एंड द स्टूडेंट लर्न्स, राइट? सो इसका सिखाने का स्टाइल मॉडर्नाइज्ड हो गया है थोड़ा सा। गुरु भी, अब टीचर्स हैव आल्सो रिलैक्स्ड अ लिटिल बिट, पुराने ज़माने की तरफ बहुत स्ट्रिक्ट होके नहीं सिखाते। वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द न्यू स्टाइल्स ऑफ टीचिंग, एंड कनाडा में आके तो ऑफ कोर्स, एंड बिकॉज मैं बीसी करिकुलम से भी डील करती हूँ, बिकॉज मैं किंडरगार्टन टीचर हूँ, सो आई एम सीइंग वी आर ऑल चेंजिंग आवर स्टाइल ऑफ टीचिंग। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको एक अच्छे गुरु के पास जाना ज़रूरी है, अपने कला को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सो बिना प्रैक्टिस के आप वो परफेक्ट नहीं कर सकते। सो आपको उतना टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्लासेस में जाना ज़रूरी है, और घर में भी कुछ घंटे रियाज करना, जैसे यू मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, बट रियाज करना बहुत ज़रूरी है। एंड अच्छे प्रोग्राम्स देखना ज़रूरी है, एक ऑडियंस बनना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे सारी आर्ट सेंटर में वसंतोत्सव का ही तीसरा पार्ट है, जिसमें हम नृत्यांजलि डांस एकेडमी के स्टूडेंट्स और मैं बॉलीवुड क्लासिक्स पे कथक कर रहे हैं, प्योर कथक। मिनिस्टर में अमिका कुशवाहा, जो एक बहुत अच्छी कथक डांसर है यहाँ पे, वो कथक रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है। अप्रैल 7 को पलक धीमन नाम के एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने यहाँ पर मूव किया है, उन्होंने ऑटवा से यहाँ पर वो कथक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और आगे वर्कशॉप भी करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो लोकल आपके जो आर्टिस्ट हैं वो क्या काम कर रहे हैं वहाँ जाके देखना ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट। या एंड दैट मीन्स कि यहाँ पर काफी परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो स्कोप भी काफी है, यू नो, कनाडा में। बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत चेंजेस हैं। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स नाउ। जब हमने यहाँ पर 12 साल पहले उतने शोज नहीं होते थे, बट अब आप देख सकते हैं कि कई एवरी वीकेंड देयर इज अ शो। वही जैसे मैंने पहले भी बोला कि क्रेडिट गोज टू यू आल्सो, बिकॉज आप अगर आप नहीं सिखाते, आपने अपना ग्रुप फॉर्म किया हुआ है, आप परफॉर्म, यू नो, ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती, इवेंट्स होते रहते हैं, बट परफॉर्म करने वाले भी होने चाहिए, राइट? एक अच्छा गुरु होना चाहिए और एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी मतलब अच्छी परफॉर्म करना। क्योंकि गीतांजलि, मैं मानती हूँ कि ये मैं अपने बच्चों से भी ये बात करती हूँ कि वी आर टॉर्च बेयरर्स ऑफ एन आर्ट दैट इज बिन फॉर ईयर्स। हम यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर हमने क्वालिटी ड्रॉप कर ली, जैसे अब बॉलीवुड क्लासिक्स में मैं कर रही हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग में जब मुझे ये प्रोजेक्ट आया तो मैं थोड़ी सी हिचकिचाई कि मैं अब इतने सालों से बॉलीवुड से दूर रहने की थोड़ी सी कोशिश है कि प्योरिटी कथक की लाऊं, अब मैं दोबारा बॉलीवुड करूं। बट देन अगेन मेरे मन में ये है कि मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पे, लाइव सॉन्ग्स होंगे वो, उस पे प्योर कथक दिखाऊं। सो दैट्स हाउ द कोरियोग्राफी इज, राइट? तो हम टॉर्च बेयरर्स हैं। सो स्टूडेंट्स ने अपने आप को यहाँ पे कथक का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, और हमने एक ऑडियंस की क्लास बनानी है। हमें ऑडियंस क्रिएट करना है हु कैन बी कॉनर्सर्स इन द फ्यूचर, और आगे वाली यही वही आने वाली जनरेशन को भी एक अच्छा क्वालिटी देनी है। यहीं पर अगर किसी को आपसे सीखना है तो हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट यू
And from where you start, I mean, कैसे आपके step by step होता है? So, age group that I teach is 6 years and above. Okay. I've also taught a 72-year-old young woman. Oh, wow. थोड़ा सा सीखा उन्होंने मुझसे, but बहुत इंटरेस्टिंग था वो. तो आप नृत्यांजलि कथक के फेसबुक पे अप्रोच कर सकते हैं, या प्राजक्ता पोतनिस त्रेहन, that's my Facebook name. Yes. Also, my number, you can contact 778-896-2903. ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, where you can get information. And I'm in the process of developing my website, क्योंकि वेबसाइट्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बीच बीच में. सो आई डोंट थिंक कि उसकी इतनी ज़रूरत भी है, बिकॉज आपका तो नाम ही काफ़ी है. और इसी नोट के साथ यहाँ पर थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा आज के ब्लॉग में. लेकिन आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. पॉजिटिविटी सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेशेंस, और यही सारी चीज़ें हैं. आप किसी भी करियर में हो, वो तभी आप आगे बढ़ सकते हो जब आप में ये सब चीज़ें, ये क्वालिटी हो. सो थैंक यू सो मच. तो बाकी प्राजक्ता जी से जुड़ी हुई डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी. और जाते जाते आप कुछ बोलना चाहेंगे गीट्स पैराडाइज के लिए? आपको कैसा लगा पार्ट बनने का? मैं गीट्स पैराडाइज के लिए और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि आपने ये बहुत वंडरफुल एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहाँ पे आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और इस फील्ड में वुमेन ओरिएंटेड फील्ड्स को आप आगे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो, और हमारे जैसे आर्टिस्ट्स को आपके तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है. दैट्स वंडरफुल. मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ दैट योर यूट्यूब चैनल गेट्स मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स एंड यू ग्रो वेरी वेल, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई आपका इंटरव्यू ले सके, है ना, आप ही के चैनल पे. Oh, thank you so much and for your journey in Canada. Yes, बिल्कुल. You started your journey in Canada. Yes, और मतलब मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है जो अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे से मतलब बात करने के लिए टाइम निकाल रहे हैं. एंड आप लोग नहीं होते तो अदरवाइज आप किसी को बना के नहीं बिठा सकते, राइट? कोई रियल में ही अचीवर होना चाहिए, विमेन अचीवर होना चाहिए, जिनको आप सामने ला सकते हैं कि और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही. आई होप कि आपको हमारी ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी. तो यहाँ पर मैं विराम देती हूँ इस व्लॉग को, और साथ ही मैं प्राजक्ता जी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी. तो आप यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट हर एंड थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो, और उनको कॉल भी कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीक आपसे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेकर और नई व्लॉग के साथ. तब तक के लिए आप मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं टू गेट द अपडेट. एंड साथ ही अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही डू कमेंट आपको कैसा लगा ये व्लॉग. साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों को. तो सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू टेक केयर एंड bye. होने से सत्सलामत है उसकी नजरों